देखो राजस्थान में अपन मूर्ति कला की बात करते हैं तो यहां से एक सवाल बन जाता है। मैं आपके 2 या 3 मिनट लूंगा और यहां से मूर्ति कला आप लोगों को बड़े स्तर से बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों को याद करवा दूंगा, ठीक है। और ये 5-5 मिनट में आप लोगों को देके जा रहा हूं मैं, ये एक लास्ट क्षण में आप लोगों का रिवीजन का एक माध्यम है। मन नहीं लगे, उदास हो जाए तो अंत में आप लोगों को मेरी क्लासे देखते चलना, आप लोगों को बहुत बड़ा मनोबल बढ़ेगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं टेराकोटा उद्योग। देखिए बेटा, टेराकोटा उद्योग है ये आप लोगों के रमकड़ा उद्योग, टेराकोटा उद्योग है। टेराकोटा उद्योग को हम मृण मूर्तियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृण मूर्तियां, यानी ये मिट्टी की मूर्तियां हैं। और इसमें क्या होगा कि जो मिट्टी है उस मिट्टी के या तो कोई मूर्ति बनाई जाएगी या मिट्टी के कोई खिलौने बनाए जाएंगे। तो मिट्टी की मूर्तियां खिलौना, मिट्टी की मूर्तियां खिलौना, मिट्टी की मूर्तियां खिलौना है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये इसमें होता है। और इसके लिए मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। ये मोलेला गांव वही है जहां पे आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ मृण मूर्तियां यानी मोहनलाल खुमार इसके लिए प्रसिद्ध है। और पिंडी और मालड़ी इस कला से संबंधित है। अगर यही हमारी मूर्ति है, यही हमारी मूर्ति है और यही हमारा खिलौना है, यदि ये गिया पत्थर या सोप स्टोर से बन गया तो ये आपका रमकड़ा उद्योग कहलाएगा। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास में सफेद पत्थर की मूर्तियां, देखिए सफेद संगमरमर है वो मकराना नागौर का है, लेकिन सफेद पत्थर की मूर्तियां जयपुर की है। इसी प्रकार से काला पत्थर राजस्थान के नीचे यानी तले तलवाड़ा बांसवाड़ा का है, लेकिन काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर का है। भैंस का रंग काला होता है। देखो उदयपुर में हमारे पास अरावली की सर्वाधिक विस्तार है, तो इसका मतलब हमारे उदयपुर में हरियाली अमावस्या है। और उदयपुर में हरियाली अमावस्या है, सबसे ज्यादा विस्तार है, तो उदयपुर में हरियाली अमावस्या है, तो ध्यान रखना उदयपुर में सर्वाधिक वन भी है। जब उदयपुर में सर्वाधिक वन है तो उदयपुर हरा भरा होगा, तो हरा भरा होगा तो उदयपुर में आपको हरा संगमरमर भी मिलेगा। और उदयपुर के नीचे डूंगरपुर है, डूंगरपुर थोड़ा कम हरा होगा, तो ध्यान रखिए डूंगरपुर में हल्का हरा संगमरमर मिलेगा। यहाँ कैसा है आप लोगों के? ब्लैक आया, काला है। काला संगमरमर कहाँ का है? भैंसलाना जयपुर का। भैंस का रंग काला होता है। और राजस्थान सबसे ज्यादा भैंसें कहाँ मिलती है? जयपुर मिलती है। लाल पत्थर की मूर्ति थाना गाजी अलवर की है, लेकिन राजस्थान में लाल पत्थर जहाँ का प्रसिद्ध है वो धौलपुर का है। धौलपुर को इसी कारण से रेड डायमंड सिटी कहते हैं। जिंक धातु की मूर्तियों की बात करें जोधपुर है, और चंदन की मूर्ति की बात करें चूरू। देखो यहाँ जिंक धातु के आइए, आपने एक पढ़ा होगा बादला, बादला बादला जोधपुर का है, ठंडा पानी का बर्तन है। उसमें क्या करते हैं? जिंक धातु का लेप करते हैं। जिंक धातु का लेप करके, जिंक धातु का लेप करके जो ठंडा पानी का बर्तन बनाते हैं, ठंडा पानी का बर्तन जिंक धातु का लेप करके, वो कहलाता है बादला। अगर यही बर्तन क्या कहलाएगा? कॉपी। अगर यही बर्तन ऊंट की खाल से, किससे? ऊंट की खाल से, ऊंट की खाल से बनाया जाए, ऊंट की खाल से बनाया जाए तो यही बर्तन क्या कहलाएगा? कॉपी कहलाएगा ना। ऊंट के बाल के विभिन्न उसमें कला में काटने की कला है, उसे जट कतराई कहते हैं। जट कतराई, ऊंट के शरीर को विभिन्न कलाकृतियों में काटने कला जट कतराई कहलाएगी। उसके शरीर के बाल बनते हैं, बालों से वस्त्र बनता है, उसे बाकला कहते हैं। एक उस्ता कला होती है, ऊंट के खाल पर किया गया सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है। एक सांझी पूजन होता है, कुंवारी कन्याएं माता पार्वती का अवतार मानकर सांझी पूजन करती हैं। एक स्वास्तिक चिन्ह होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साखिया या सातिया कहते हैं। मानव शरीर पर लेख लिखवाने कला, उसे गोदना कला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गोदना कला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोदना कला कहते हैं। गोदना कला गोदना कला कहते हैं, गोदना कला कहते हैं, ध्यान रखें। कपड़े पर मोम की परत, कपड़े पर मोम की परत, वो कला हमारी वार्तिक कला कहलाती है। कपड़े पर, दीवारों पर धार्मिक देवी देवताओं का चित्रांकन, उसे मथुरना कला कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। उस्ता कला बीकानेर की है। बनी ठनी है वो किशनगढ़ चित्र शैली की है। शिकारियों के दृश्य है वो कोटा चित्र शैली के है। और पशु पक्षियों की चित्र शैली बूंदी को कहते हैं। भित्ति चित्रों का स्वर्ण काल कोटा के राजा उम्मेद सिंह का शासनकाल कहलाता है। सर्वाधिक वित्तीय चित्र शेखावाटी में है। तो इस प्रकार से रिवीजन सीरीज में आप बने रहें, आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। स्मार्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, हर 5 मिनट में नया देके जा रहा हूं। जुड़िए हमारे साथ, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।